वेलकम टू मैथ विद। मेरे बच्चे का वेट गेन का डाइट क्या होना चाहिए और एक हेल्दी वेट गेन क्या होता है बच्चे के लिए, ये क्वेश्चंस बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, स्पेशली कंसल्टेशन में जब हम लोग जनरली भी मिलते हैं तभी। तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का एक कोर कंसर्न यह है कि बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे कि हेल्दी वेट गेन के लिए बच्चों की डाइट में क्या ऐड होना चाहिए, बच्चों के एग्जैक्टली मील्स आप किस हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो so that you can accept and anticipate a proper weight gain। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को खुद को पूछना है, ये हेल्दी वेट गेन कंसेप्ट क्या होता है। हेल्दी वेट गेन मतलब अब वो चीज़ें खा के वजन बढ़ा रहे हो जिससे ताकत भी बढ़ता है, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिलते हैं और उसमें प्रोटीन भी है। और रॉन्ग वेट गेन मतलब आप सिर्फ हाई कैलोरी खाना दे रहे हो जिसमें बाकी के न्यूट्रिएंट नहीं है, या जंक फूड दे रहे हो जो बच्चे को हेल्दी या फिट नहीं करेगा। सो आप सब लोग को सबसे पहला क्वेश्चन खुद को, हेल्दी वेट गेन चाहिए कि सिर्फ वेट गेन चाहिए? तो इस क्वेश्चन को पहले क्लियर कर दो। श्रेया, बट वेट गेन की ज़रूरत ही क्या है? सो इम्पॉर्टेंट चीज़, खुद के लाइफ में झाँक के देखो, क्या बच्चे के गाल अंदर चले गए, बच्चा पतला दिख रहा है, पूरी दुनिया कमेंट कर रही है इसीलिए वजन बढ़ाना है, या ऑनेस्टली जब भी आपका बच्चा वेइंग स्केल पे खड़ा रहता है तभी वो वजन कम दिखा रहा है इसलिए वजन बढ़ाना है। सो बाय द एज ऑफ 5th मंथ वेट डबल, बाय द एज ऑफ 1st बर्थडे वेट ट्रिपल, और उसके आगे हर साल का आधा किलो से लेके 2 किलो के बीच में वजन बढ़ना है। सो बेसिकली पहले खुद को ये पूछने की ज़रूरत है क्या उसकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो फिर वो हेल्दी वे में ही होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन से फूड आइटम्स है जो बच्चे के खाने में ऐड करने से वेट गेन हो सकता है। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ 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 ऐसा कोई भी चीज़ मत करना कि मैं बच्चे के हर खाने में पोहा डाल रही है, हर खाने में पोहा पाउडर डाल रही है, हर खाने में कैलोरीज देने की कोशिश कर रही है। ऐसा अगर कुछ करोगे तो थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट इन फ्यूचर, बिकॉज फालतू में बच्चे को मोटा करने का टारगेट हमारा किधर भी नहीं है। इसलिए प्लीज़ याद रखना कि ये गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वो फूड वैरायटी जो बच्चों के डाइट में होना चाहिए। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब लोगों को पता है, इस पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। सो स्वीट पोटैटो ब्रेन बूस्टर का भी काम करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, विटामिन्स भी इंप्रूव करता है, प्लस पोटैटो इन इटसेल्फ हाई कैलोरीज भी देता है, गुड पोटेशियम सोर्स। तो आप बच्चों के डाइट में पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो ऐड कर सकते हो, सब्जी के तौर पे, पराठा के तौर पे, फिंगर फूड के तौर पे, सॉर्टेड वेजीज के तौर पे, फ्राइड अगर बच्चे को पसंद है तो एक आध बार फ्रेंच फ्राइज, ये दोनों ही आइटम के बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। सो यू कैन ऐड ऑन टू दैट। सेकेंड कैटेगरी इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सो उसमें आ गया दूध, दही, छाछ, पनीर, बटर, जो होममेड मक्खन होता है वो वाला। सो आप इसमें से कोई भी कैटेगरी बच्चों के डाइट में ऐड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे दूध नहीं लेते हैं तो वो दही ले लेते हैं, दही नहीं लेते वो चीज़ ले लेते हैं, चीज़ नहीं लेते हो बटर ले लेते हैं, बटर नहीं लेते वो लोग पनीर खा जाते हैं। सो वॉट एवर इट इज़, तो एक बहुत अच्छा मिल्क की एक सोर्स होता है जो बच्चों के लिए गुड प्रोटीन एंड गुड फैट का कॉम्बिनेशन। सो गुड प्रोटीन गुड फैट कॉम्बिनेशन इज गुड। याद रखो ऑल ऑफ यू, वेट गेन का मतलब ये नहीं कि मैं बार बार खाना खिलाऊँ और बहुत सारा खाना खिलाऊँ, दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड। थर्ड, ऑल द पल्पी एंड स्टार्ची फ्रूट्स। सो इसमें आ गया आपका पपाया, चीकू, बनाना, ये सभी फ्रूट जिनको हम लोग वेट गेनर फूड बोलते हैं, स्पेशली जो कैलोरी डेंस है। तो ये सभी फ्रूट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे व्हेन इट कम्स टू वेट गेन, अगेन समथिंग कॉल्ड एज हेल्दी वेट गेन। फोर्थ वन, घी एंड होममेड मक्खन। इनफैक्ट वाइट बटर हम लोग जिसको कहते हैं, इट्स वेरी वेरी गुड बच्चों के गट के लिए, डाइजेशन में इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। वैसे ही घी आइडियली बच्चों के लिए गीर गाय का घी यूज़ करना चाहिए जो ट्रेडिशनल बिलोना मेथड से बना हुआ है। इवन माय द्विजा हैव गाय का घी जो आप लोग चाहिए तो पक्का ट्राई करना, बच्चों के लिए यूज़ करना और हम लोग को भी बताना आपको ये पर्टिकुलर घी कैसा लगा। बट घी एक बहुत कमाल का, रादर देन थिंकिंग इट एज अ वेट गेनर, बिकॉज आप दिन का कोई आधा कटोरी घी नहीं खिलाने वाले हो, बट बच्चों के खाने में जब भी खाना गैस से नीचे आ जाता है तभी जो पराठे के ऊपर घी लगता है या दाल चावल के ऊपर घी डलता है, इट्स वेरी वेरी गुड, अगेन गुड क्वालिटी फैट जो सटाइटी इफेक्ट देता है। और जब भी बच्चे को उसकी ज़रूरत नहीं है तभी वो बहुत अच्छे से हेल्प भी करेगा
to improve upon the calorie requirement and the weight. Next one is anda. Yes, a very good protein fat. So जो लोग vegetarian obviously उनके लिए applicable है. बच्चों को अंडा कब से दे सकते हैं? अंडा इज अ पॉसिबल एलर्जेंट. तो पॉसिबल एलर्जेंट के लिए हम लोग कहते हैं कि अंडा आपको 8वें महीने के बाद देना चाहिए. बट अगर मम्मी पापा दोनों ही फुल टाइम वेजिटेरियन हो और हमारे घर में अंडा बहुत ज़्यादा बनता है तो पहले ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है. आप अंडा बच्चे को किसी भी फॉर्म में दे सकते हो. बॉइल्ड एग, ऑमलेट, क्रम्बल्ड एग, चपाती एंड ऑमलेट. अगर आप कभी कभी ब्रेड खाते हो तो ब्रेड ऑमलेट. सो दैट कैन हेल्प बिग टाइम. नेक्स्ट वन इज चिकन एंड फिश. यस, कुछ नॉन वेज ऑप्शंस भी दे रही हूँ, कुछ वेज ऑप्शंस भी दे रही हूँ. बट चिकन एंड फिश ऑल्सो एड ऑन टू अ गुड फैट. बट बहुत सारे लोग गलती करते हैं. एवरी डे ईटिंग चिकन एंड फिश इज एब्सोल्युटली ओके अगर आपके कल्चर में वैसा है. बट उसके अगेंस्ट सैलड्स खाना, चपाती खाना, फाइबर्स लेना, फ्रूट्स लेना, ये छूटना नहीं चाहिए. बिकॉज नॉनवेज रेंज डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा मुश्किल होता है. यस, इट्स 100% अ गुड प्रोटीन एंड अ फैट सोर्स. बट आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको जो बैलेंस करने वाली चीज़ है वो भी होनी चाहिए. नंबर 5 इज ड्राई फ्रूट्स एंड मिक्स सीड्स पाउडर. सो ड्राई फ्रूट्स आप बच्चों को कब से शुरू करते हो? स्पेशली बादाम एंड अखरोट तो आप राइट फ्रॉम 6 मंथ शुरू कर देते हो. एंड मिक्स सीड्स पाउडर भी बच्चों के डाइट में अगर आता है तो वो सुपर फूड का काम करता है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. याद रखो, ऑल ऑफ यू, ड्राई फ्रूट्स एंड अगेन दिस काइंड ऑफ अ मिक्स सीड्स पाउडर, दे आर ऑयल सीड्स, अ गुड हाई प्रोटीन एंड फैटी फूड. सो हम लोग को सिर्फ फैट नहीं देना है, एम्प्टी कैलोरीज नहीं देना है, हम लोग को गुड क्वालिटी ऑफ फूड देना. नेक्स्ट, दाल. दाल में बहुत सारे लोग तूर दाल, चना दाल, मूंग दाल पे आके अटक जाते हैं. बट देयर इज अ मसूर दाल, उड़द दाल, ग्रीन मूंग दाल, येलो मूंग दाल, ब्लैक उड़द दाल, होल मसूर, होल मूंग. ये जो सब ग्रेन्स होते हैं, स्पेशली ऑर्गेन्स एंड दाल्स, प्रीफरेबली नॉन पॉलिश्ड वंस, दे आर वेरी गुड फॉर वेजिटेरियन, स्पेशली जो वेट गेन बच्चों के लिए चाहते हो. आप स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हो. स्प्राउट्स के कटलेट, वैफल्स बना सकते हो, चिल्लास बना सकते हो. दाल बच्चों के रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हो. दाल चावल के कटलेट टिक्की बहुत अच्छे बनते हैं. दाल चपाती, दाल सीरियल बच्चों के डाइट में ऐड कर सकते हो. सी, आपको किसी को ऐसा लग रहा है कि श्रेया इतने सारे ऑप्शंस बता रही है, मुझे भी पता हो तो. सो 300+ रेसिपीज़ वाला वी हैव द्विजा याम फूड डायरी जो आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है. उसके साथ भी है वो विनिंग BLW कोर्स. अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच में इधर हैप्पीली नहीं खाता, इंडिपेंडेंटली नहीं खाता, या उसको खाने पीने की क्वांटिटी को लेके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है, यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स दैट कैन हेल्प यू बिग टाइम. नेक्स्ट वन, सोय प्रोडक्ट्स. सो स्पेशली सोय चंक्स, सोय खीमा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. हम लोग सोय मिल्क भी सजेस्ट करते हैं, स्पेशली उन पेरेंट्स को जिनका बच्चा अभी तक 1 साल का नहीं हुआ है and you wish to give milk to your child, so even that way it can help. So सोई खीमा पराठा, सोई खीमा कटलेट, सोई चंक्स जनरली बॉईल करके, मतलब कुक करके फिर सॉटे करके दिए हुए बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं. ये बहुत कमाल का फूड है जो बच्चों को वेट गेन में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट वन, आपको एक कमाल का सीक्रेट प्रोटीन शेक का रेसिपी बता रही हूँ. ये मैंने कल्चरली बहुत सारे कपल्स के साथ यूज़ किया हुआ है. रिसेंटली मेरे बच्चों के साथ जो 20 साल के प्रॉपर टीनेजर भी नहीं बोल सकते उनको, जस्ट एडल्ट्स बट हु आर अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर ऑल्सो टेकिंग दैट पर्टिकुलर मिल्क शेक एंड दैट कैन हेल्प बिग टाइम. अगर बच्चा 1 साल के अंदर है तो आलमंड मिल्क, ओट्स मिल्क या सोया मिल्क यूज़ हो सकता है. बच्चा 1 साल के ऊपर है तो काउ मिल्क में बनेगा. सो आप उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो? बनाना, डेट्स, ड्राई फिग, मिल्क, थोड़ा सा चिया सीड्स, वॉलनट, बादाम, ये सब चीज़ों को मिक्सी में करके मिल्क शेक बना दो उसका, एंड जस्ट हैव इट. ये एक बहुत कमाल का मिल्क शेक है. अगर एवरीडे भी बच्चा लेता है, बच्चा बहुत ही छोटा है तो थोड़ा सा थिक पॉरेज टाइप ड्राई फ्रूट पॉरेज बना के आप बच्चे को दे सकते हो. बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है जहाँ पे पी सकता है तो बना के दे सकते हो. ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. नाउ नेक्स्ट टिप मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें नहीं देना है. जंक फूड या एम्प्टी कैलोरीज, स्पेशली बेकरी, केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड, बन, ये चीज़ें बच्चों को नहीं देना है बिकॉज वो एम्प्टी कैलोरीज ऐड करेंगे. नेक्स्ट वन, वजन बढ़ाने के लिए रात में जस्ट सोने से पहले मैं तो मीठा शीरा बना के दे देती हूँ, मीठा पॉरेज बना के दे देती हूँ. दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड बिकॉज जो आपको लगता है वेट गेन करेगा, आइडियली वो इंसुलिन शूट की वजह से बच्चे का स्लीप डिस्टर्ब करेगा, विच इज़ नॉट अफोर्डेबल. So you need to take care of all of these factors. So all of you parents,
क्या कमाल का चीज़ है जो आप लोगों को याद रखना है। बाय द वे ऑल ऑफ यू, वेट गेन बच्चों का कैसे कराए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्यों कराना है, पहले उसका जवाब जान लो, फिर जानो कि अगर आपको कराना है तो वो हेल्दी वे में कैसे कराओगे। तीसरा चीज़, बच्चे के रूटीन डाइट में बार बार खिलाने से वेट गेन नहीं होगा। सो 8 महीने का बच्चा होने तक 3 मील्स एंड 2 स्नैक्स तक बच्चा आ जाता है। सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू रीच समवेयर देयर। वहाँ तक अगर आप लोग पहुँचते हो तो चीज़ें बहुत कमाल की जाएगी। बच्चे की लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए, फीड या फूड, डिपेंड्स बच्चे का एज क्या है। सेकेंड, बच्चों का पेरेंट्स से मिलने वाला टच एंड कनेक्शन, एंड थर्ड वन इज स्लीप। ये तीनों बेसिक बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसको हम लोगों ने मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर देयर पीसफुल ग्रोथ। सो डू टेक केयर ऑफ दीज 3 थिंग्स। बाय द वे, पूरे लिस्ट में से आपने कौन सा चीज़ बच्चों के डाइट में ऐड किया और आपको क्या लगता है इन सब में से कौन सा एक फूड आइटम है जो आपका बच्चा बहुत अच्छे से खाएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के हम लोग को ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। टेंशन मत लेना, जेनेटिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिसाइड करेगा आपका बच्चा वेट गेन फास्ट करेगा, स्लो करेगा, पतला दिखेगा, मोटा दिखेगा। इट्स ओके, डोंट वरी। अगर बच्चा फिट है, बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा है, बच्चा स्ट्रांग है, तो बच्चा ठीक है। 500 ग्राम प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।